हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं प्रश्न सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में हमने साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो आपको बता दें कि लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, इस कारण इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग। पहला ऑप्शन है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, दूसरा ऑप्शन है सर्दी और गर्मी में एक समान, तीसरा ऑप्शन है मौसम पर निर्भर नहीं है, और चौथा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, इस कारण इसका पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग। पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा ऑप्शन है बराबर होता है, तीसरा है अधिक होता है, चौथा है 1 व 3 दोनों। तो देखिए, जो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो जो तरंग का वेग होता है वो बराबर होता है, इस कारण इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का विशुद्ध रूप है? पहला ऑप्शन है वर्षा जल, दूसरा ऑप्शन है बाहरी जल, तीसरा है नल का पानी, चौथा है आसुत जल। तो जल का जो सबसे विशुद्ध रूप होता है वो होता है आसुत जल, और इस कारण इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे हेलोफाइट कहलाते हैं, और इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भ्रूण किस में मिलता है? पहला ऑप्शन है फूल में, दूसरा ऑप्शन है पर्ण में, तीसरा ऑप्शन है बीज में, चौथा ऑप्शन है कली में। क्योंकि जो भ्रूण मिलता है वो बीज में मिलता है, इस कारण इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है बेंजोफिनोन, दूसरा ऑप्शन है क्लोराइसिटोफिनोन, तीसरा ऑप्शन है एसिटोफिनोन, चौथा ऑप्शन है बोरोक एसिटोफिनोन। जो आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है वो होता है क्लोराइसिटोफिनोन, और इस कारण इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मल का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है यूरोबिलिन, दूसरा ऑप्शन है यूरोक्रोम, तीसरा ऑप्शन है केरेटिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मल का पीला रंग होता है वो यूरोबिलिन के कारण होता है, इस कारण इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, श्वसन कैसी क्रिया है? पहला ऑप्शन है अपचयन की, दूसरा ऑप्शन है उपचयन की, तीसरा ऑप्शन है उक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि श्वसन एक अपचयन की क्रिया होती है, और इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है? पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है 9 न्यूटन। दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 न्यूटन, और इस कारण इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक रबड़, तीसरा ऑप्शन है ऊन, चौथा ऑप्शन है सेलुलोज। तो इनमें से ऊन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है या लिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो क्षय रोग से बचने के लिए लिया जाता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है?
पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है प्रकंद, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है कंद। देखिए जो अपन लोग हल्दी खाते हैं उस उसका हिस्सा होता है, पौधे का भाग होता है प्रकंद, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? पहला विटामिन, दूसरा आयरन, तीसरा खनिज, चौथा कार्बोहाइड्रेट। जो पालक के जो पत्ते होते हैं उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है? पहला क्रिएटिनिन, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल, चौथा है कीटोन निकाय। तो जो मूत्र का असामान्य घटक होता है वो कीटोन निकाय होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का पहला ऑप्शन है आकार बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है का आकार छोटा हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है की संख्या बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन है की संख्या घट जाती है। तो देखिए जब अपन लोग या मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उनकी लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो इस कारण इसका प्रश्न ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई पर पहुंचने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 17, क्वार्टज किससे बनता है? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम सल्फेट, चौथा ऑप्शन सोडियम सिलिकेट। जो क्वार्टज होता है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, इस कारण इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओजोन मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल, चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। जो रेडियो तरंगे का परिवर्तन करती है वो वायुमंडल की परत आयन मंडल कहलाती है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? पहला ऑप्शन है यक्ष्मा, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया और चौथा ऑप्शन है विसूचिका। जो दूध के माध्यम से रोग फैलने वाला है उसका नाम है यक्ष्मा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हैं। रॉबर्ट सी गैलो, दूसरा ऑप्शन है ल्यूक मोटेगनर, तीसरा ऑप्शन है जॉन क्रियूडसन, चौथा ऑप्शन है जॉन गिलब्रिथ। देखिए जो वायरस एड्स का जो वायरस होता है जिसका नाम होता है HTLV-3, उसकी खोज की थी रॉबर्ट सी गैलो ने, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न सीरीज़ में हमने साइंस से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।